हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमान जो है उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है, स्विच ऑफ आता है। रघु काफ़ी परेशान हो जाता है और मच को ये बात बता देता है। दूसरी तरफ दया माई जो है वो अमान को किडनैप कर लेती है और कहती है कि ये क्या है, इसमें पूरा इतिहास लिखा है और तुझे शहर छोड़कर जाना ही था तो चले जाता। ये इतिहास लिखकर तू क्या करना चाहता है? मेरी सच्चाई सामने लाना चाहता है और मेरे प्यादे के और मेरे बीच में रुकावट बनना चाहता है। दया माई उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि उसने जो है रघु को सारी असलियत बताकर लिख दी है। तभी वहाँ पर जो है वो परेशान हो जाता है अमान कि अब दया माई को कैसे जवाब दे। दया माई उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। दूसरी तरफ अंतरा जो है अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है कि रघु क्या कहने वाला था, उसने कहा नहीं। और रघु जो है अजी को फ़ोन लगाकर सारी बात बता देता है। अजी कहती कि मैं तो तभी समझ गई थी कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। वैसे ये दिल की बातें मैं आसानी से समझ जाती हूँ। ऐसा अजी जो है रघु को कहने लगती फ़ोन पर। तभी वो कहती है कि तूने बताया कि नहीं तेरे दिल की बात उससे। तभी वो कहता है कि बताना तो है पर हिम्मत नहीं हो रही है। अजी कहती है कि जा जल्दी से बता दे तेरे दिल की बात उसे। ऐसा वो रघु से कहती है और कहती है कि मैं तो पहले ही जान गई थी कि तुम्हारे आंखों में क्या दिख रहा है और तुम्हारे दिल, दोनों के दिल की बात जान गई थी मैं। और अंतरा के दिल में भी वही बात है, पर जाकर तू उसे बोल दे। ऐसा अजी जो है उसे कह देती है। अजी काफ़ी खुश होती है और सोचती है आज तो बहुत अच्छा दिन है, फाइनली शुरुआत तो हुई। दूसरी तरफ रघु जो है अंतरा के दरवाजे तक चले जाता है, पर वो सोचता है कि वो उसे बताएगा कैसे। वापस दरवाजे के बाहर आकर रुक जाता है। उसे काफ़ी डर लगता है अंतरा को बताने के लिए। वो सोचता है कि अभी उसे बताया जाकर तो वो काफ़ी चिढ़ जाएंगी, कुछ अलग तरीके से जाकर उसे बताता हो, ऐसा सोच लेती है। दूसरी तरफ दया माई जो है वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है अमान के ऊपर और उसे कहने लगती है कि तू मेरे प्यादे को मुझसे दूर करेगा और मेरे प्यादे के और मेरे बीच में रुकावट बनेगा। तभी वो कहता है कि दया माई समझने की कोशिश करो, रघु जो है बहुत अच्छा इंसान है और उसने जो गुनाह किया ही नहीं उसके बारे में उसे क्यों बताया जाए। तभी दया माई कहती है कि जो मैंने लिखा है वैसा ही होगा और सब मेरे हिसाब से ही होगा, तू कौन बीच में बोलने वाला। तभी वो कहता है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं रघु को सच्चाई बताने की कोशिश करता ही रहूँगा। तभी दया माई कहती है कि तू मेरे बीच में रुकावट बनेगा, तुझे तो जो है मैं ज़िंदा रहने ही नहीं दूँगी। और फिर बाद में वो कहने लगता है कि तुम तो रघु को अपना बेटा मानती हो ना। तभी वो कहती है कि मैं तो बस बोलने के लिए करती हूँ सब कुछ, और वैसे भी अंतरा मेरी दुश्मन है और उससे तो मैं बदला लेना चाहती हूँ, ऐसा उससे कहती है। और अंतरा को वो छोड़ेंगी नहीं, ये भी बात उसे कह देती है। बाद में अमान जो है वो कहने लगता है कि रघु काफ़ी अच्छा इंसान है, मैं तो जाने वाला था सब कुछ छोड़कर, पर मैंने उसकी अच्छाई देख ली और उसे गुनहगार कहलाने से अच्छा, जो उसने गुनाह किया ही नहीं उसकी सज़ा देने से अच्छा मैंने सोचा कि उसे कुछ ना मतलब सब कुछ बताकर मैं शहर छोड़कर चल जाऊँ। तभी दया माई कहती है कि ज़्यादा तू शानपना कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, मेरे साथ में। फिर वो कहता है कि वैसे रघु ने कितनी हेल्प की, मैं बीमार था, मच के घर पर मुझे रुकाया, वहाँ पर उसने मेरा इलाज किया और सब कुछ चीज़ें मैं उसके साथ में गलत नहीं होने दूँगा। तभी दया माई जो है वो कहती है कि तुझे ज़िंदा नहीं रहना है, इसका मतलब एक काम करूँगी मैं, तुझे काल बनाकर यूज़ करूँगी और तेरा दिन अब तक आया नहीं है और तुझे ऐसा मारूंगी कि तू रघु के गले में ही कूद कर मरना चाहिए, ऐसे दया माई उसे कह देती है। तभी वो वापस से कहता है कि दया माई रघु को कुछ मत करना, आपने तो उसे बेटा माना है ना। तभी दया माई का दिमाग खराब हो जाता है और उसे वो लात मारकर नीचे ढकल कर चले जाती है। दूसरी तरफ अंतरा जो है 2 बजे तक इंतज़ार करती है, रघु अब तक नहीं आया। फिर अंतरा बाहर आकर देखने लगती है, तभी वहाँ पर उसे एक चिट्ठी गिरी मिलती है। तभी अंतरा वो चिट्ठी उठा लेती है। उसमें लिखा होता है कि मैं वादा करता हूँ। फिर आगे जाती है तो उसमें तुमसे लिखा होता है। फिर आगे ऐसे ही चिट्ठियों से मिलने लगती है और तभी अंतरा को फाइनल चिट्ठी मिल जाती है। उसमें लिखा होता है कि जो तेरे दिल में है वही में वो गीत, ऐसे लिखा होता है कुछ। तभी अंतरा जो है वो आगे चलने लगती है, तभी उसे वही गीत की धुन सुनाई देती है जिसे सुनकर वो इतने दिन शहर में रह रही थी। फिर वापस वो धुन का पीछा करते हुए जाती है, तभी रघु वहाँ पर वही धुन बजाता है। जो धुन सुनकर अंतरा को शांति मिलती है, नींद आती है और उस शहर में रहने का दिल करता है। वहाँ पर जाकर अंतरा देखती है वो धुन जो है रघु बजाता है, तभी अंतरा जो है देखते रह जाती है। वो कहती है कि रघु तुम, तभी रघु जो है अंतरा के मुँह पर हाथ रख देता है और अंतरा को कुछ बोलने नहीं देता और कहता है कि तेरे लिए धुन मैं हर रात, हर दिन और हर वक्त बजा सकता हूँ अंतरा,
और काफ़ी लंबा चौड़ा जो है उसे भाषण दे देता है। अंतरा बस उसकी ओर देखने लगती है और उसके आँखों में से जो है आंसू आ जाते हैं। वो रघु को देखती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। रघु वापस से वही धुन बजाने लगता है। अंतरा की आँखों में से आंसू आने लगते हैं और फिर बाद में अंतरा बस रघु को देखती है और कहती है कि इस भीड़ भरे शहर में बस तुम ही थे जो मुझे यहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया करते थे। तुम्हारी धुन सुनकर मैं जी उठी रघु, ऐसा वो कहने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि जब मुझे नींद नहीं आती थी तब तुम ये धुन बजाकर मुझे सुलाया करते थे रघु, ऐसा कहती है। और फिर बाद में रघु जो है वो कहता है कि तेरे लिए मैं हर वक्त ये धुन गा सकता हूँ, और काफ़ी इमोशनल वाली बातें जो है रघु उससे कह देता है। फिर रघु जो है अंतरा से कहता है कि अब इतने बातों पर से तुझे समझ गया होगा कि मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ अंतरा। तभी अंतरा जो है चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती है और रघु को देखने लगती है। वो कहता है कि तुझे तो अब मेरे दिल की बात क्या है वो समझ चुकी होंगी अंतरा। अंतरा कहती है कि हाँ, समझी होंगी तो भी ठीक है और नहीं समझी होंगी तो भी ठीक है, पर एक बात बताओ, हर लड़की जो है ये बात सुनना चाहती है, तो मैं भी तुम्हारे मुँह से ये बात सुनना चाहूँगी कि क्या है तुम्हारे दिल में रघु, बता दो। फिर रघु जो है वापस से कहने लगता है कि ठीक है, तुझे सुननी है तो मैं तुझे वो बात बता देता हूँ। अंतरा कहती कि हर लड़की की इच्छा होती है कि ये बात जो है वो सुने। तभी रघु जो है अंतरा के एकदम क्लोज जाता है और वो बात कहने लगता है। वो कहता है कि तेरे हंसने से, तेरे रोने से, तेरे मुस्कुराहट से, तेरे झगड़ा करने से, तेरा बार बार लड़ने से और तेरे रोते रहने से, तेरी आँखों से, और काफ़ी लंबी चौड़ी शायरी जो है उसे बोल देता है और कहता है कि सब चीज़ों से रघुनाथ नायक को प्यार हो गया है, ऐसा वो अंतरा को कह देता है। अंतरा एकदम इमोशनल हो जाती है और अलग ही जोन में चले जाती है और रघु की ओर देखने लगती है। रघु वापस से अंतरा के पास देखता है। अंतरा काफ़ी खुश हो जाती है कि रघु ने फाइनली उसे प्रपोज कर दिया है। अंतरा जो है शर्माने लगती है, मुस्कुराने लगती है और उसकी नज़रें जो है झुका देती है। फिर अंतरा एकदम इमोशनल होती है और रघु को गले लगा लेती है और उसके आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। फिर रघु भी अंतरा को गले लगा लेता है। फिर अंतरा वहाँ से जाने लगती है। तभी रघु जो है अंतरा का हाथ पकड़ लेता है। फिर बाद में कहता है कि मुझे मेरी पहले वाली मिस कॉल चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए मुझे। मेरी पहले वाली मिस कॉल मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी और अच्छी अच्छी बातें भी करती थी। ये शर्मीली वाली नई मिस कॉल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जो है रघु से कह देता है। तभी वो कहती है कि एक झापड़ खाएंगा क्या। फिर बाद में रघु और अंतरा दोनों जो है हंसने लगते हैं। फिर बाद में रघु कहता है कि रुक जा, और वहाँ पर जो है गुलाब का फूल होता है वो अंतरा के लिए देने लगता है। तभी गुलाब के फूल पर ढेर सारे कांटे होते हैं। रघु जो है वो कांटे निकाल देता है और बाद में अंतरा को देता है। तभी अंतरा जो है इमोशनल होकर रघु को देखने लगती है। दोनों एक दूसरे के पास देखते हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फिर अंतरा जो है रघु के पास से वो फूल ले लेती है और शर्माने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को प्रपोज कर लेते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।